एथर रिस्टा एस 2.7 किलोवाट का हॉनेस्ट रिव्यू आपको इस बंदे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसने इस गाड़ी को अच्छे से ठोक पीट बजा के टेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो भूपेन भाई आपका स्वागत है चैनल के अंदर। धन्यवाद। आपने ये गाड़ी कब ली है और आप कितने किलोमीटर चला चुके हो? ये मैंने फरवरी में ली थी, फरवरी 2026 में 2026 में ली थी और मैंने अभी तक इसको 4611 किलोमीटर चला चुका हूँ। 40 करीब में। जी। तो आपको इसमें तो अंदाजा हो चुका हुआ है गाड़ी कैसी है। पहले आपको पूछना चाहूंगा कि गाड़ी आपने कितने की ली है? ये गाड़ी मैंने ली है 1,35,000 की लिए। 1,35,000 की ऑन रोड थी? ऑन रोड। आपने फाइनेंस कराया था? कैश? मैंने फाइनेंस कराया। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दो लोगों को, कितना डाउन पेमेंट करा था आपने? मैंने इसमें यानी कि 45,000 रुपये इसका डाउन पेमेंट किया था। ठीक है। और इसकी जो EMI आ रही है वो आ रही है 4,652 रुपये। कितने महीने की? ये है 2 साल के लिए। 24 महीने की? हाँ, एग्जैक्ट 2 साल के लिए 24 महीने। आपको आइडिया है कितना पैसा ऊपर लगा था आपका? ये लगभग 20 से 21,000 रुपये ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया बस, बाकी एक्चुअल में EMI कितनी बनेगी ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको रेफरेंस मानना जरूरी नहीं कि आपकी वैसी हो। तो भवन भाई आपको सबसे अच्छा क्या लगा गाड़ी के अंदर? गाड़ी को चलाने में बहुत सॉफ्टनेस है, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है और गाड़ी मेरे हिसाब से जो मोपेड में पेट्रोल के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, आपने लेते टाइम आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? मैंने इससे पहले देखी थी वीडा देखी थी। ठीक है। इससे पहले मैंने देखी थी चेतक देखी थी। ठीक है। बजाज की चेतक। तो सबसे बेस्ट मुझे जो लगी थी वो ईथर लगी थी। जब मैंने इसको चलाया तो इससे अच्छी मुझे गाड़ी कोई सी नहीं। चेतक में आपको क्या गलत लगा था, क्या अच्छा नहीं लगा था? चेतक में एक चीज़ ये थी परेशानी, चेतक अच्छी गाड़ी है मगर उसमें एक ये चीज़ थी कि वो जब गाड़ी चलाते हैं तो जब आप उसका एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो वो एकदम से रुकती है गाड़ी। हाँ। जो कि उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी गाड़ी अच्छी है, बाकी आप चलाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप एक्सीलेटर देंगे रुकने के प्रॉब्लम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक। और विडा में? विडा थी तो पहले मेरे को रेट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। हाँ। इसके रेट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छी थी, बट वो जब मैंने देखा और फिर जब ये लेने के लिए गया तो विडा का रेट यानी कि बढ़ गया था 10,000 रुपये, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब विडा ने VX2 प्लस मार्केट के अंदर लॉन्च करी थी तब उस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस था 1 लाख रुपये। तो लोगों ने एक्चुअल में उसे 1 लाख के अंदर भी, मतलब कभी जो ऑफर चल रहे थे तब 1 लाख के अंदर भी और 1,10,000 के अंदर भी ऑन रोड उनको गाड़ी पड़ी थी। लेकिन अब उस गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस है ऑन रोड प्राइस वो 1,25,000 1,28,000 का हो चुका है। तो अब वो लोग जो हैं जो विडा VX2 प्लस लेना चाहते हैं वो थोड़े एथर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई एथर ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, ट्रस्टेबल गाड़ी है। ये आपको एक बार फुल चार्ज में कितने किलोमीटर की रेंज रहती है? आप यानी कि नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो वो 100 किलोमीटर देगी। 100 किलोमीटर चल जाता है। 100 किलोमीटर चलती है। ये आप सिंगल में बता रहे हैं, डबल में बता रहे हैं, कितने की स्पीड में? ये सिंगल में। और कितनी स्पीड में चलाते हैं आप? ये लगभग 30 से 35 के बीच में। 30-35 की स्पीड में चलाते हैं आप? और अगर यही चीज़ आप 40-45 के इसमें ले आते स्पोर्ट में चले जाते तो ये लगभग 85 के उतनी रेंज है। उतनी रेंज देती। और चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इसको? इसको लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं पूरा चार्ज करने में? हाँ, 100% चार्ज करने में। और बाकी फास्ट चार्जिंग करी थी वो 2 घंटे लगते, 1 घंटे लगते। अच्छा, भोपाल में फास्ट चार्जर बने हुए हैं? हाँ, कहाँ पे थे आप? ये हमने प्रभात पे करा था। हाँ। जो कि यहाँ पर ईथर का शोरूम है और वहीं फास्ट चार्जर। कोई पैसा लगा था वहाँ पे? हाँ, पहली बार तो नहीं लगा था। हाँ। बट अब 2-3 बार करा था जब उसमें पैसे कटे थे। कितने पैसे कटे थे? उसमें मैंने ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट लगाई थी तो उसमें 12 रुपये कुछ पैसे कटे थे। 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से मोटा मानो तो लगभग। तो ये ऐप के थ्रू कट गए थे अपने आप? हाँ। क्या आपको ऐसे पेमेंट करनी? नहीं, ऐप ईथर का ऐप है, उससे ही कटे थे। उसमें यानी कि 100 रुपीज़ देते हैं कॉइन, बट ये रहता है कि उसमें से कटते आते फिर आपको उसमें रखना पड़ता है। अच्छा, इसमें एथर में एक शोरूम प्राइस के अलावा कोई प्रो पैक होता है? हाँ। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था, प्रो पैक लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, उसके बिना आपको क्या मिलेगा, अगर नहीं लोगे तो क्या नहीं मिलेगा? नहीं, प्रो पैक के लिए कोई यानी कि उन्होंने फोर्स नहीं कहा था आपको, यानी कि आपके ऊपर था। उन्होंने वैसे 3 साल कुछ किलोमीटर का बताया था कि इतना आप चलाओगे तो उसके लिए प्रो पैक कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ एडवांस फीचर्स रहते हैं जैसे नेविगेशन हुआ या कुछ आपको रनिंग ज़्यादा करनी है तो उसके लिए प्रो पैक लेना पड़ता है। तो वो 5 साल के लिए करा था, 2 साल एक्स्ट्रा था, तो उसके लिए मुझे 14 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रो पैक जो होता है वो 13 से 15,000 के बीच में होता है, अलग अलग गाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको डिस्प्ले के ऊपर ये भी दिखाई नहीं देगा कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल जाएगी, मतलब आपको अंदाज़ा लगाना होगा बैटरी बाहर से। फीचर्स तो आप बात छोड़ दीजिए, आपको बेसिक चीज़ें भी दिखाई नहीं देंगी। तो एथर में बेसिकली आप इसे ये कह सकते हैं कि ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको प्रो पैक लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रो पैक लेते हैं तो आपको एडवांटेज ये मिलता है इसमें कि आपको थोड़े फीचर अच्छे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, बैटरी के ऊपर जो वारंटी होती है
वो पहले अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो होगी स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की। लेकिन अगर आप प्रो पैक ले लेते हो जो 13, 14, 15,000 के आसपास का आता है, तो बैटरी की वारंटी हो जाएगी आपकी 5 साल या 60,000 किलोमीटर्स की। तो आपको वही वाली वारंटी मिली होगी। बिल्कुल। आपको 8 साल की वारंटी के बारे में बताया गया था। 7 साल की थी वो, तो उनने मुझसे कहा था कि 7 साल के लिए है, बट उसके लिए लगभग 1,55,000 रुपये पहुँच जाएगी, 20,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा लगेगा। वो आप यानी कि 2 साल के अंदर करवा सकते हैं ये, यानी कि 20। तो वो प्रो पैक के बेसिकली क्या है ना, अगर आप प्रो पैक के अलावा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो फिर बैटरी के ऊपर आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। ओके भूपेन भाई, आपके पास इसके पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे इसके पे यूनिकॉर्न थी। मैं पेट्रोल गाड़ी चलाता था, यूज़ करता था। और मेरे पास थी बजाज की थी, तो वो भी मैं पेट्रोल गाड़ी थी, वो भी यूज़ करता था। तो आपको पेट्रोल चलाने में और इलेक्ट्रिक चलाने में क्या अंतर लगा? पेट्रोल के ऑब्वियसली जब पेट्रोल चलाते हैं तो जेब का खर्चा रहता है, तो उसमें तो चलाने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, बस ये रहती है कि उसको चलाने में आप सोचते हो कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, कितना मुझे जाना है, सोचना पड़ता है उसके लिए। बट इसको ये चीज़ नहीं है लागू। इसमें आप जा सकते हो, जहाँ नहीं सोचा वहाँ भी जा सकते हो, एक्स्ट्रा चला लेते हो और अच्छा भी लगता है। इसको कंफर्टेबल है ये मेरे लिए। अच्छा, आपके माइंड में कभी रेंज एंजाइटी रहती है यार कि कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए, मुझे ज़्यादा लंबी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्विच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है यार पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल डलवा लेंगे, जितना चलना चलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में लिमिटेड रेंज रहती है, तो उसका कभी आपको लगा माइंड में? नहीं, उसके लिए आपको या तो फिर आपको रेंज के हिसाब से आपको गाड़ी लेना चाहिए। आपके हिसाब से जैसे और भी इसके आगे है जो इथर की 3.7 जो है वो ले सकते हो आप, उसके लिए एक्स्ट्रा रेंज है उसकी। आपने क्यों ली थी वाली 2.7? मेरे हिसाब से मेरे को जो अपनी मार्केट में घूमना रहता है और जो मेरे को सिटी में घूमना रहता है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट। कितना रनिंग होती है आपकी? मेरी 50 से 60 किलोमीटर डेली की रनिंग? डेली है। और उसमें आपका यूनिकॉर्न और आपकी जो पेट्रोल वाली गाड़ी थी कितना पेट्रोल लग जाता था? उसमें मेरा लगभग में उसमें 150-200 रुपये का यानी कि लगभग लग ही जाता है। 150 रुपये तो लग ही जाता था, पेट्रोल इतना लग जाता था। तो वही चीज़ मेरी बचत इसमें हो जाती है। हाँ, तो EMI के ऊपर ही बचत हो रही है मेरी वो बचत हो जाती है, तो मैं वो चीज़ इसमें यूज़ कर लेता हूँ और चलती भी गाड़ी अच्छी है, उससे ज़्यादा मैं चला लेता हूँ इसको। और कौन सा फीचर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है इसमें? मेरे को सबसे अच्छा फीचर्स जो लगता है मेरे को चलाने में, एक तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा एक्सपीरियंस में। और दूसरी बात ये लगती है इसमें जो गाड़ी का नेविगेशन है, या मेरे को कहीं ऐसा जाना रहता है जो मेरे को गाड़ी का पता होना होता है कि मेरी गाड़ी खड़ी कहाँ पर एग्जैक्ट, तो वो भी चीज़ मेरे को पता रहती है कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है, ऐप में दिख जाता है। ऐप में दिख जाता है। ठीक है, बाकी इसकी सस्पेंशन, राइडिंग क्वालिटी, लाइट वगैरह सब कैसा है? जो इसका सस्पेंशन है वो सबसे बढ़िया है। आप यानी कि गड्ढे में ब्रेकर में जाते हैं, आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको यानी कि रोकना पड़ता है या फिर आपको उसको बहुत सोचना पड़ता है, एक कभी भी आ जाता है बाई चांस ब्रेकर। बट इसमें ये चीज़ नहीं है, आप यानी चलाते हो उसमें ब्रेकर आता है, तो आप इसको अगर निकाल भी लेते हो ना तो इसमें ये जो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ब्रेकर उसमें निकल गया है, और गाड़ी चलाने में सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, आपने हाईएस्ट एक दिन में कितना किलोमीटर चलाया होगा इसको? मैंने इसको लगभग 65 या 70 के अप्रॉक्स चलाया हुआ था। बैटरी परसेंटेज बचा था उसमें भी? हाँ, बचा था उसमें। ठीक है, और रेंज जितना इसमें एग्जैक्ट दिखाता है वो क्या उतनी रेंज आपको एग्जैक्ट मिल जाती है? जैसे मान लो इसमें दिखा रहा है कि आपकी बैटरी इतने % चार्ज है और आपको मान लो 70 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, तो क्या वो 70 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है? नहीं, वो चलाने के ऊपर रहता है आपके। अब जैसे मैंने गाड़ी चलाई है, जब नॉर्मल रोड पे चल रहा है 30 से 35 में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज उतनी मिलेगी क्योंकि मैंने यूज़ करा है। और आपको अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाई है आपने तो वो स्पीड के अकॉर्डिंग ये कम हो जाती है रेंज, तो वो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। और बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज कैसे लगी है गाड़ी आपको? बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। इसके लिए तो मैं सबसे अच्छा मानूंगा मैं, और भी चेतक है, वेडा है, सबसे बेस्ट मेरे को इथर में है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। कहीं आप यानी कि बाई चांस कहीं टकराते, कहीं मेरे से एक बार गिर भी चुकी है, स्लिप हुई थी, गिर गई थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ ऐसे, मगर फिर देखा मैंने कहा गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, अपने को थोड़ा सा लगा था, बाकी तो बेस्ट है। अच्छा, ये आपने एसरी लगवाई हुई है गाड़ी के अंदर, इसके बाद थोड़ा बता दीजिए क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि ये एसरी आपने कहाँ से लगवाई है, कितने की लगवाई है? ये मैंने वहीं शोरूम से लगवाई थी जहाँ से मैंने ली थी, बेरागढ़ से। तो इसमें उनने 2,000 रुपये का उनने इसके एसेसरीज़ के लिए थे, क्योंकि उनने ये चीज़ कही थी कि आप एसेसरीज़ वगैरह लगाते हैं तो कभी बाई चांस गाड़ी कहीं गिरती है, हाँ, क्योंकि डर ये लगेगा था पूरी फाइबर है, हाँ, तो वो चीज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एसेसरीज। मेरा मानना है कि आप गाड़ी निकालो, सबसे बढ़िया एसेसरीज लगा लो, जो कि गिरे तो आपको ये ना नुकसान हो, उससे ज़्यादा भरना पड़ जाए,
तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऐसी ऐसा सीरीज रहेगा। हाँ और बूट स्पेस कितना लगता है? अच्छा बढ़िया लगता है आपको? ठीक है। बढ़िया कम जितना मेरे को चाहिए। मेरा हेलमेट रख जाता है, चार्जर रहता है, और भी चीज़ मुझे अगर लगती है तो फिर मैं हेलमेट हटा के बाकी मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहता है। अच्छा, और आपने अभी कोई सर्विस वगैरह कराई है इसकी अभी तक? अभी तो नहीं करवाई इसकी। कब बताया, कब हुई उन्होंने सर्विस? बताया था मुझे ये 5,000 किलोमीटर पे करवा सकते हैं आप, और वो भी नॉर्मल सर्विस रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। वो चेक करेंगे यानी कि नाइट वगैरह जो भी चीज़, और कुछ बाकी ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने सर। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, जो अगर आप प्रो पैक परचेज करते हो इसके अंदर जो इसमें इंटरनेट पैक होता है वो 3 साल के लिए एक्टिव होता है। उसके बाद इंटरनेट के चार्जेस जो हैं आपको 3 साल के बाद अलग से पे करने होते हैं। तो आप ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता दी कि अगर आप प्रो पैक लोगे तो 3 साल के लिए इंटरनेट पैक रहेगा। अच्छा, आपने जब से इसको लिया है आपके घर में जो बिजली आ रहा था पहले, जो मीटर सॉरी जो बिजली का बिल आ रहा था उसमें कुछ हुआ ऐसा आपको लगा? हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले 3,000 3,500 मेरा बिल आता था, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो उस हिसाब से यूज़ में। बट इसको लिया है तो 4,000 के करीब, 4,000 4,200। आप रोज चार्ज करते हो? हाँ मैं इसको डेली लगाता हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोज रेगुलर चलती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर 2.7 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। तो इसको फुल चार्ज करने में मोटा मोटा ये मान लो कि 3 यूनिट बिजली खर्च होगी। यहाँ पे 6 या 7 रुपये पर यूनिट होगा जो अभी बढ़ गया तो 8 रुपये होगा। होगा। हाँ तो आप 24 रुपये इसका फुल चार्ज करने का आपका इसका पेमेंट है। बिल्कुल। बाकी रात में इसका लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो बढ़िया है। ठीक है, आप यानी कि जैसे कहीं अंधेरा होता है, कई जगह लाइट नहीं होती, मगर इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि देखने में आपको दिक्कत नहीं होती। और यही चीज़ सामने वालों को भी रहती है, उनको दिख जाती है कि कोई गाड़ी ऐसे आ रहा है, तो दूसरे के अकॉर्डिंग मुझे बढ़िया ठीक है। अच्छा, आपने पेट्रोल से ईवी में स्विच करने से पहले कुछ सोचा आपने कि आपके माइंड में क्या सवाल थे कुछ भी कि यार करूं क्या नहीं करूं? क्या क्या थी आपके माइंड में जो मिथ से क्या क्या आपको लग रहा था कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी ऐसा? मैंने 2010 से मैंने पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ जब से। हाँ। तो मेरे कॉलेज लाइफ से मैंने यूनिकॉर्न, इससे पहले मेरे सुपर स्प्लेंडर यानी कि बाइक थी मेरे पास। तो बाइक मैंने चलाई, फिर मेरे पास पेट्रोल ही गाड़ी थी अभी तक। तो मेरे दोस्त लोगों ने ली, तो मैंने पहले उनसे राय ली कि भाई इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कैसा क्या रहता है इसका। तो उनने मुझे बताया कि गाड़ी बढ़िया रहती है, आपकी यानी कि बचत करनी हो और आपको नॉर्मली आपको यहाँ पर चलाना हो, सिटी में चलाना हो, ज़्यादा रनिंग बाहर की नहीं है, तो आप सबसे बेस्ट है। आपका एक तो पैसे बचेगा, दूसरी बात बचेगी आपकी जो गाड़ी की सर्विसिंग में और जो वेस्ट खर्च होते हैं वो भी बचेगा। और पेट्रोल में ये चीज़ नहीं है। पेट्रोल में आप जाएंगे, क्योंकि मैं चला रहा हूँ इतने दिनों से, तो एक तो सर्विसिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए उसकी, दूसरी बात होना चाहिए उसमें पेट्रोल का खर्चा माइंड में भरा ही रहता है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें सुबह कुछ उठो नहीं चाय है। बैठा निकल जाओ, बस इसमें रात में चार्ज पे लगाना है बस। बस बस। और तो आप रात में चार्ज पे लगाते हो, सुबह चार्ज मिलती सुबह है? चार्ज मिलती है, ऑटो का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गाड़ी सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है, आपने रात में लगाया सुबह पूरी अच्छा, चार्ज अगर आपको अभी कोई सी गाड़ी हो आपके पास, जो आपके घर में दूसरी गाड़ी है या आपके पास कार है, उसको जब आप पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो, वो 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, तो कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि मैंने यानी कि कुछ ऐसा होता है ना कि मैंने कुछ अपना कुछ चीज़ निकाल के दे दी कि ये लीजिए 500 रुपये ये ली, तो वो चीज़ मुझे कहीं चीज़ लगती है। पहले ये चीज़ नहीं लगती, वो नॉर्मल थी। बट अब ये चार्ज कर लेते थे, पेट्रोल पंप का कभी मुँह नहीं देखते, हवा डलानी रहती है, नॉर्मल सी बात है, और कुछ नहीं रहता था। तो ये उठाई गाड़ी, घर से उठाई और सीधा चल दी बस। अब गाड़ी पेट्रोल डलाओगे तो जाहिर सी बात है वो तो खर्च ही हो रहा है। हाँ खर्चा। अच्छा, कोई सी एक नेगेटिव चीज़ जो आपको इसमें लगी हो? इसमें नेगेटिव चीज़ तो मुझे अभी तक नहीं लगी, बस हाँ रेंज का थोड़ा, जो लोगों को नॉर्मल रेंज चाहिए रहती है, कोई 100 किलोमीटर में चलाता है, कोई की 150 किलोमीटर की, जो कि मेरे आसपास के लोगों ने बताया है। तो बस रेंज उनको रहनी रहती, तो मैंने उनसे यही कहा है कि सजेस्ट करा है कि या तो आप 3.7 में चले आइए, जो कि बेस्ट होगी, इससे अच्छी होगी, तो आपकी रेंज भी उसमें कवर होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं लगा मुझे। कुछ नहीं लगा? मुझे गाड़ी लगी सबसे बेस्ट। ठीक है। मैं बिल्कुल यानी सेटिस्फाई हूँ इस गाड़ी के लिए।